हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन बताएं। सबसे पहले 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, Wheel of Fortune, 10 of Wands, Temperance एंड बॉटम एनर्जी है। उससे पहले हम 10 ऑफ कप की एनर्जी लेंगे, ठीक है। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी है इज लाइक 4 ऑफ कप्स है, टेम्परेंस है, 10 ऑफ कप है, 10 ऑफ वैंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ये तीनों ही स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, बहुत ज्यादा आपकी सोच में डूबे हुए हैं आपके पार्टनर, यानी बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। इनकी एनर्जी देखी जाए ना तो ये पर्सन बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं। इनको आपके बिना इनसे लाइक रहा ही नहीं जा रहा है। आपके प्यार में जैसे बिल्कुल पागल हो चुके हैं या आपके प्यार में फिर से पड़ चुके हैं, उस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की है। ये पर्सन लिटरली बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। ओके, और इस क्रेविंग में ये पर्सन कोई इम्पल्सिव एक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन अभी तक कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन ये जो क्रेविंग इनको हो रही है ना आपके प्यार में, जो ये पागल हो रहे हैं, इनसे रहा नहीं जाएगा आपके बिना। और ये पर्सन कोई एकदम से इम्पल्सिव एक्शन ले लेंगे, स्पेशली अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है आपसे मिलने आ जाएं, हो सकता है आपको कॉल कर दें, मैसेज कर दें, आपसे बात करने की कोशिश करें। तो इस क्रेविंग में कहीं ना कहीं ये पर्सन कोई भी इम्पल्सिव एक्शन आपके लिए ले सकता है। उस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं और ये आपको जिस भी तरीके से अप्रोच करिए, मतलब बहुत ही होता है ना लविंग वे में बहुत लविंग वे में ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, जहां पर इनका प्यार आपको दिखेगा, जहां पर इनकी क्रेविंग, इनका पागलपन आपको दिख सकता है, ठीक है। तो उस एनर्जी में पर्टिकुलरली आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत लविंग अप्रोच इनकी तरफ से आपको मिलने वाला है। और ये एनर्जी मुझे मतलब बहुत रेयरली आती है ऐसी एनर्जी, एंड ये एनर्जी आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में दिखने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नेक्स्ट 24 आवर्स में इस एनर्जी में आने के आपके पार्टनर के मुझे दिख रहे हैं। ग्रेट, सो देयर इज अ चेंज। ऑफ कोर्स ये चेंज तो आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर। ये पर्सन अगर आपको, जहां तक कि मैं देख रही हूँ, एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर आपको गए थे। ये पर्सन आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे रहे थे, यानी कुछ पैटर्न है जो आपके रिलेशनशिप में रिपीट हो रहा था अगेन एंड अगेन, या फिर ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ था जहां पर बिना कोई रीजन दिए या कोई फेक रीजन बनाकर ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए थे। ओके, एंड आपको गोस्ट कर दिया था, आपको क्लैरिटी भी नहीं मिली थी अपने पार्टनर से। बट मैं आज इनकी एनर्जी कुछ ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये आपके प्यार को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इन्हें भी एहसास हो रहा है कि ये जो आप दोनों के बीच में गैप आ गया है, ये आप दोनों के बीच में जो दूरी आ गई है, वो इनकी वजह से आई है, क्योंकि इन्होंने अगर एफर्ट डाले होते इस कनेक्शन में, इन्होंने भी अगर इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश करी होती, अभी तक सिर्फ आप ही इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर इन्होंने भी इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश करी होती तो शायद आज ये नौबत ना आती, शायद आज आप दोनों अलग नहीं होते। और इनको लग रहा है कि जो भी गैप आप दोनों के बीच में आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने कभी भी एफर्ट्स नहीं डाले इस कनेक्शन में। आपको एक बर्डन की एनर्जी में देखा, यानी
आप अगर इनसे प्यार में कुछ सवाल भी पूछ रहे थे, यानी आप पूछते थे कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, तो इन सवालों के जवाब देना उस समय तो ये पर्सन जरूरी नहीं समझ रहा था। उस समय ये पर्सन उन चीजों को बर्डन समझ रहा था, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड समझ रहे थे। इन्हें ऐसे लग रहा था कि रिलेशनशिप में आकर रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, रिस्ट्रिक्शन में आ गए हैं, ठीक है। और इस पर्सन को आदत है फ्रीडम में जीने की, तो उस समय इस पर्सन को वो चीजें रिस्ट्रिक्शन लग रही थी। लेकिन आज आपके पार्टनर को वो चीजें प्यार लग रहा है। कल तक जो चीजें आपके पार्टनर को बर्डन लग रही थी, आज वही चीजें आपके पार्टनर को आपका प्यार लग रहा है। ओके, एंड ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड बिग मिराकुलस चेंजेस, मतलब कुछ अगर आपके रिलेशनशिप में आपको जो चीजें लग भी नहीं रहा ना कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो चीजें अब होने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि लाइक आपको नहीं लगता कि अब कुछ हो सकता है इस रिलेशनशिप में, या ये पर्सन मुझे अप्रोच कर सकता है, तो भी आपको अप्रोच करेंगे। तो मतलब कुछ एकदम जो चीजों को आप अनरियल मानकर बैठे हुए हो ना, तो ऐसा कुछ अब आपके रिलेशनशिप में होने वाला है। मतलब आई कैन सी अ मिराकल, अ ब्लेसिंग्स जो आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, बहुत प्रेयर्स कर रहे हो, ठीक है। शायद ये आपके प्रेयर्स का ही असर है, शायद ये आपकी मैनिफेस्टेशंस का ही असर है, जो आप दोनों फिर से करीब आने वाले हो, क्लोजनेस बढ़ने वाली है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन पता है अभी क्या महसूस कर रहे हैं, इनको ना ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने ना कभी भी इस कनेक्शन में ना एफर्ट्स देखो नहीं डाले, ओके। एंड कभी जब हम रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो हमें जरूरत होती है कि हम छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखें, ख्याल रखें, क्योंकि शायद वो छोटी छोटी चीजें लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। कई बार बड़ी चीजें मैटर इतना नहीं करती हैं रिलेशनशिप में, जितना वो छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। लाइक अगर आप बीमार हो और कोई आपसे पूछ ले कि अब कैसी है तुम्हारी तबीयत, है ना, कोई लव्ड वन आपसे ये पूछ ले, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो ये ऐसा ही होता है रिलेशनशिप, जिसमें ना बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं, बहुत मैटर करती हैं, है ना, आपको खुशियां दे जाती हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हमेशा इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया ही नहीं। शायद अगर वो इन छोटी छोटी चीजों पर भी फोकस करते, इन छोटी छोटी चीजों पर भी अगर उन्होंने ध्यान दिया होता ना, आपका हालचाल पूछा होता, आपकी केयर करी होती, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनको देखना चाहते हो, और वो आपके सामने आ जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। तो ऐसा कुछ उन्होंने भी आपके लिए करा होता, आपके लिए कुछ सरप्राइजेस करे होते, कुछ सरप्राइजिंग गिफ्ट्स दिए होते आपको, तो आपको भी कितना अच्छा महसूस होता। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कभी उन्होंने कुछ छोटी छोटी चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया, जिन चीजों से इस रिलेशनशिप की बुनियाद बनती है, जिन चीजों से ये रिलेशनशिप स्टेबल होता है, इन्होंने कभी उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। और आज इन्हें ये चीज महसूस हो रही है कि काश इन्होंने उन छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया होता। और अब ये उन छोटी छोटी चीजों को याद कर रहे हैं, आपने जो इतनी आपने इनके लिए वो सब छोटी छोटी चीजें करी हैं, यानी आपने इनकी केयर भी करी है, इनको प्यार भी दिया है, और आज इन्हें ना वो चीजें याद आ रही हैं। उन आपके प्यार की इनको कहीं ना हैबिट लग चुकी है, आपके प्यार की इनको आदत हो चुकी है। इसलिए अब ये आप नहीं होना इनकी लाइफ में, तो ये बिल्कुल अकेला, लोनली महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा, ओके। इनकी लाइफ पूरी मीनिंगलेस लग रही है, बोरिंग लग रही है इनको, आप नहीं होना इनकी लाइफ में सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आपकी प्यार की कमी को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। ये लिटरली आज इनकी कुछ ऐसे हाल हैं जहां पर ये हाईली इमोशनल भी हो सकते हैं, इनको हो सकता है कि रोना भी आ रहा हो, एंड ये बहुत बहुत इमोशनल आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और इन्हें वो आपकी छोटी छोटी बातें बहुत बहुत ज्यादा याद आ रही हैं, और वो चीजें इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन भी क्रिएट कर रही हैं, ओके। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन में और क्या जानने की जरूरत है मेरे व्यूअर्स को, प्लीज बताएं। सो दिस इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, लवर्स, वाओ, Nine of Cups, King of Swords, 10 of Pentacles, बॉटम में Page of Pentacles। ग्रेट। देखो
जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, सबसे पहले मैं ज़ोडिएक्स बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। लवर्स की एनर्जी इस चीज को डिफाइन करती है कि आप लोग सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, और इस सेम स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, है ना। सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, है ना। और आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है ना, यानी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन या एक अप एंड डाउन से आपका रिलेशनशिप जो गुजर रहा है, तो उसका रीजन है आप दोनों का स्ट्रॉन्ग कर्मा, ठीक है। कोई तो कर्मा है जो अभी पेंडिंग था, जिसको कंप्लीट होने के लिए आपका सेपरेट होना या आपके बीच में ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आना बहुत नेसेसरी हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर्मा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया। आज भी आप इस चीज को महसूस करते हो कि शायद आपके अंदर से होप्स खत्म हो गई हैं, आपको लगता है कि अब शायद कहने सुनने के लिए कुछ भी नहीं है इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन का दी एंड हो चुका है, और आप बिल्कुल उम्मीद हार चुके हो, गिव अप कर चुके हो कि ये पर्सन कभी वापस आएगा भी, राइट। लेकिन आपके अंदर ना बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस है, ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है। आपके अंदर भी ना बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं अपने पार्टनर के लिए, जो आप उनसे कहना चाहते हो, जो आप उनसे बताना चाहते हो, लेकिन आपने भी उन इमोशंस, उन फीलिंग्स को ना अपने अंदर सप्रेस कर रखा है, ठीक है। आप जो भी ये फील कर रहे हो ना, इतना सैड फील कर रहे हो, डिप्रेस फील करते हो उनके बिना, अकेलापन फील करते हो, ये सब कुछ आप दिल खोलकर उनको बता देना चाहते हो, है ना। लेकिन उन चीजों को आपने सप्रेस कर रखा है, क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में है ही एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, राइट। तो आपने उन चीजों को सप्रेस कर रखा है, आप आज भी उनके लिए इमोशनल फील करते हो, आप उनको दिखाते हो, आप दुनिया को दिखाते हो कि आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये चीज कोई नहीं जानता है कि आज भी आपके दिल में कितना दर्द है, आज भी आपके दिल में कितना पेन है, हर्ट आज भी आप फील करते हो जब भी आप अपने पार्टनर को याद करते हो या फिर उनको मिस करते हो, तो राइट। अब आप दोनों हो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, और यहां पर आप दोनों की फीलिंग्स बहुत सिमिलर सी हैं, क्योंकि वैसा ही हर्ट आपके पार्टनर भी फील करते हैं, वैसा ही सेंसिटिव आपके पार्टनर भी फील करते हैं। ये ना आपको दिखा रहे हैं अपना खुशी खुशी वाला चेहरा, यानी हैप्पी फेस आपको दिखा रहे हैं ये, लेकिन उसके पीछे इनका जो दुख है, उसके पीछे जो इनका पेन है, ये भी जो ब्रेकडाउन फील करते हैं आपके दूर हो जाने से ना, ये आपको वो चीज नहीं दिखा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या है ना, आप सिर्फ वो चीज देख रहे हो जो आपको दिखाई जा रही है अपने पार्टनर के थ्रू, उनका हैप्पी फेस, उनकी खुशियां, लेकिन उसके पीछे जो उनके दिल में दर्द है ना, वो आप नहीं देख पा रहे हो, और डेफिनेटली वो दर्द है उनके दिल में, ठीक है। दर्द है, आपके पार्टनर बिल्कुल उस तरीके से हो गए, एकदम होता है ना नारियल के तरीके से हो चुके हैं कि ऊपर से बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से इतने सॉफ्ट, इतने ब्रोकन, इतने इमोशनल हो चुके हैं ना आपके पार्टनर आपको लेकर, जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हो, बिल्कुल नहीं जानते हो। और ये मन ही मन में आपके लिए अट्रैक्शन, मन ही मन में आपको बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं, मन ही मन में आपके बिना के जी नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली ऐसी इनकी एनर्जी है, बहुत अधूरापन इनको फील होता है आपके बिना। आप दोनों के बीच में अब यहाँ पर अगर और एनर्जीज देखें ना, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर किसी फीमेल की एनर्जी है, यानी मे बी किसी फीमेल के इन्फ्लुएंस में आकर आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, चाहे आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है। तो ये उनका कोई मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या इस फीमेल के इन्फ्लुएंस में आकर आपके पार्टनर ने आपको गलत समझा, आपको मिसअंडरस्टैंड करा है। फैमिली इश्यूज भी डेफिनेटली मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यानी अभी तक ऐसा था कि आपके पार्टनर से अगर आप कमिटमेंट मांग रहे थे या आप उनसे अश्योरेंस मांग रहे थे, तो आपको यही कहकर टाल देते थे कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी, कि उनकी फैमिली रिश्ते के लिए एग्री नहीं करेगी, है ना। और पर इन्होंने कभी एफर्ट्स नहीं डाले, इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले कि ये अपनी फैमिली को मनाएं, जबकि ये अपनी फैमिली को मना सकते थे, लेकिन इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले अपनी फैमिली को मनाने के लिए। और आज आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि काश इन्होंने थोड़े एफर्ट्स और डाले होते, है ना, तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती, आप इनके पास होते, चीजें अच्छी होती, रिकंसिलिएशन हो चुका होता आप दोनों के बीच में, शायद अगर इन्होंने और एफर्ट्स डाले होते। तो इस बारे में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, वो आज सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। वो जो भी ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ चुकी है ना आप दोनों के बीच में, वो इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं।
सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स और क्या हैं। तो दिस इज एक्सपीरियंसिंग, गोइंग विथ फ्लो, शेयरिंग, moment to moment, traveling, great, consciousness, फाइटनिंग एंड बॉटम में वी हैव राइपनेस। देखो यहां पर डिवाइन भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको ना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इन्होंने आपका इम्पल्सिव बिहेवियर देखा है, इन्होंने देखा है कि आपने कितने इम्पल्सिवली इनको बहुत कॉल्स मैसेजेस करे हैं, आप इनके बिना रह नहीं पा रहे थे, तो आपका वो इम्पल्सिव बिहेवियर ये देख चुके हैं। ओके, लेकिन अब ये क्या देख रहे हैं ना, अब देख रहे हैं कि इतने इम्पल्सिव बिहेवियर के बाद आप बिल्कुल शांत, ठीक है, आप बिल्कुल काम एनर्जी में, आपको बिल्कुल पीसफुल एनर्जी में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इनके दूर जाने से, ठीक है। सो आपके एनर्जी में एक डिफरेंस वो नोट कर पा रहे हैं, यानी उनको दिख रहा है एक डिफरेंस आप दोनों की एनर्जी में। सॉरी, आप जो पहले थे और जो अब हो उस एनर्जी में जो डिफरेंस है ना, वो आपके पार्टनर देख पा रहे हैं। ये जो आपको इतना काम, इतना पीसफुल देख रहे हैं ना, ये पर्सन बहुत परेशान हो चुके हैं उस चीज से, इनको बहुत जेलसी फील हो रही है। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि यार मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट हूं, मैं इतना परेशान हूं इसके दूर जाने से, और ये पर्सन इतना काम, इतना पीसफुल कैसे हो गया, है ना। आपका ये रूप इतना पीसफुल, इतना काम वाला रूप इन्होंने कभी नहीं देखा जो अब ये देख पा रहे हैं। तो आपकी एनर्जी में एक डिफरेंस इनको देखने को मिल रहा है जो इनको परेशान कर रहा है। आप काफी पावरफुल हो, आपके पार्टनर ये भी समझ चुके हैं कि आप ना कहीं मतलब उनके बिना रह सकते हो, ठीक है, लेकिन वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तो आपके पार्टनर ये चीज बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने आपको खो दिया या अगर वो आपसे दूर हो गए तो उनमें उनका ही लॉस है। ओके, सो ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वो आपसे दूर नहीं होना चाहते, वो आपसे डिस्टेंस नहीं क्रिएट करना चाहते, आपको खोना नहीं चाहते हैं ये पर्सन। और इनको एहसास भी हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ ना बहुत गलत कर्मा क्रिएट करा है, यानी बहुत गलतियां करी हैं इन्होंने, ठीक है। एंड मतलब इतनी गलतियां करी हैं, बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर दी थी इन्होंने, और कोई इंप्रूवमेंट भी अपने अंदर नहीं लेकर आ रहे थे आपके पार्टनर। तो लाइक बहुत गलतियां, बहुत मिस्टेक्स इन्होंने इस रिलेशनशिप में करी हैं, और आप अभी तक उनकी उन सारी गलतियों को, उन सारी मिस्टेक्स को सिर्फ इग्नोर ही करते आए हो। ओके, लेकिन जब आप चीजें लिमिट क्रॉस कर गई तो बिल्कुल तो फिर आप भी क्या कर सकते थे, आपके अंदर भी चेंज आना नेसेसरी था, राइट। और ये चेंज क्यों आया आपके अंदर? ये चेंज आपके अंदर इसीलिए तो आया क्योंकि इनके एक्शंस और बिहेवियर इतने टॉक्सिक, इतने गलत थे कि इतने प्रैक्टिकल, इतने रैशनल होकर इस पर्सन ने बिहेव रखा ना, कि आपके अंदर चेंज आना तो नेसेसरी था ही, नेसेसरी है ना। सो आपके अंदर चेंज इसलिए आया क्योंकि इनके बिहेवियर, इनके एक्शंस की वजह से। तो ये आज भी आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं उनका दोष ये खुद को ही दे रहे हैं। ओके, ये आना चाहते हैं आपके पास, बट बहुत सोच समझकर, मूवमेंट टू मूवमेंट, यानी सोच समझकर ये आपके पास आना चाहते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि अगर ये आपके पास आए तो किस मुंह से आपके पास आएंगे, इतना गलत ये आपके साथ कर चुके हैं तो किस मुंह से आपके सामने आएंगे और कैसे आकर आपको सॉरी बोलेंगे, आपके सामने लाइक आपकी नजरें में लाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये पर्सन उस चीज को भी बहुत ज्यादा माइंड में लिए हुए हैं कि कैसे आपको फेस करें। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में और नियर फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। पेज ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, strength, okay, 9 of pentacles and 9 of wand. Great. मैं इनकी एनर्जी में भी चेंज आते हुए देख रही हूँ क्योंकि अब ये पर्सन के अंदर भी वो स्ट्रेंथ आ रही है और ये पर्सन भी अब
अभी तक कोई एक्शंस नहीं ले रहे थे, अभी तक बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे। उन्हें ऐसा लगता था ये आपकी तरफ से ना अप्रोच का वेट कर रहे थे। सो बेसिकली इनकी एनर्जी अभी तक ऐसी थी जहां पर ये चाह रहे थे कि आप इन्हें अप्रोच करो, आप इन्हें कॉल करो, मैसेज करो, या आपकी तरफ से ही इन्हें कोई साइन मिल जाए, है ना। लेकिन अब मैं इनको देख रही हूँ जहां पर अब ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है कि अब ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और ये खुद आपको अप्रोच करे। तो काफी एक्शन ओरिएंटेड होते हुए मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ, जहां पर अब ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ये पर्सन भी आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। इनको भी काफी हद तक अभी ऐसा लगता था कि यार चीजें यहाँ शायद खत्म हो चुकी हैं और आप दोनों के बीच में अब कुछ नहीं बचा है, कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन अब ये पर्सन वापस आ रहे हैं, मैं इनको वापस आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। अभी भी बहुत कुछ है। ये जो है ना सेपरेशन आप दोनों की लाइफ में, ये सिर्फ टेम्पररी है, क्योंकि ये पर्सन आ रहे हैं, ये चीजों को फिक्स करने आ रहे हैं। इन्होंने जितना दुख आपको दिया है ना, जितना पेन आपको दिया है, ये सब कुछ हील करेंगे। ये खुद आकर उन चीजों को हील करेंगे। सो इनकी तरफ से बहुत लवेबल अप्रोच, अगेन वही सेम एनर्जी आ रही है कि लवेबल अप्रोच आपको इनकी तरफ से मिलने वाला है। बहुत प्यार भरा अप्रोच, बहुत प्यार भरा मैसेज करेंगे या फोन कर कर अपने इमोशंस आपके सामने जाहिर करना, ठीक है। आपको ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करना, तो ऐसा कुछ आपके पार्टनर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत रोमांटिक और लवेबल अप्रोच इनकी तरफ से आएगा। इन्हें भी ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि आप यूं ही एग्री नहीं करने वाले हो, यूं ही नहीं मानने वाले हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कुछ गलत आपके साथ करके आए हैं। तो अब ये पर्सन मतलब अपने अंदर बहुत चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। देखो कुछ गलत हैबिट्स होती है ना, तो वो यूं ही नहीं जाती, राइट। और इनकी हैबिट्स बहुत गलत रही हैं, बहुत टॉक्सिक रही हैं, बट ये अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बदलें, अपने अंदर चेंज लेकर आए, जो ऐसी हैबिट्स को चेंज करे या लेट गो करे जो हैबिट्स आपको परेशान करती हैं, या जिन हैबिट्स की वजह से आप उनसे अलग हुए हो, ओके। ये अपने ईगो, अपने प्राइड को हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, ओके। और ये पूरी उन चीजों पर कोशिश कर रहे हैं। अब ये अपनी ईगो और प्राइड को साइड कर कर बिल्कुल आपको अप्रोच करेंगे। मूव ऑन में भी आपके पार्टनर ने करा था और नेक्स्ट अप्रोच भी आपके पार्टनर ही करेंगे, ठीक है। उनको एहसास हो चुका है कि अगर छोड़कर वो आपको गए थे तो वापस भी उन्हें ही खुद आना होगा, ओके। तो ये उनकी एनर्जीज हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो आई जेन्युइनली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो आपसे कहना चाहते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मेरी सिचुएशन को समझो। हो सकता है ये आकर आपको अपनी सिचुएशन समझाना चाहें, ओके, ऐसा भी हो सकता है। ये चाहते हैं आप पास्ट को भूल जाओ और फिर से आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बन जाए, एक न्यू बिगनिंग हो आप दोनों के बीच में। आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने इन्हें दी है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप बहुत चेंज हो चुके हो, इनको आपके अंदर का चेंज देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं। आप यकीन करो चाहे नहीं करो, पर ये प्यार बहुत करते हैं आपसे। और इन्होंने जितनी गलतियां करी है ना, उन सब गलतियों का एहसास, उन सब गलतियां हैं। बहुत गिल्टी हैं आपके पार्टनर, जो भी उन्होंने आपके साथ करा है उन चीजों के लिए, और ये आपसे उन चीजों के लिए माफी भी मांगना चाहते हैं। सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी आज की रीडिंग गाइस। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। क्लेम करने के लिए आज की इस रीडिंग को आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।